हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। तो हो गया है बिल्कुल सुबह का टाइम, तकरीबन 10 बज रहे हैं और 10 बजे सब नाश्ता वास्ता हम लोग कर लिए थे। नाश्ता के बाद तो गांव में नाश्ता और खाना तो सब एक ही बराबर रहता है। तो मान लीजिए नाश्ता हमने कर लिया है और कर लेने के बाद तो मैं बर्तन वर्तन धो रही थी कि बर्तन हट जाता है ना, तो पूरे दिन के लिए वहाँ पर सफाई ही हो जाता है। तो फिलहाल में आजकल हमारे यहाँ बारिश बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है, तो कपड़े छत पे डाल देने से ऐसा हो रहा है ना कि बाहर से तुरंत से जाओ तुरंत से उतार के लाओ, तो दौड़ा दौड़ी हो जाता है। और मेरे ऑपरेशन हो जाने की वजह से ना मुझे भी दिक्कत हो जा रही है, तो कपड़े मैंने नीचे ही डाल दिया है और बर्तन वर्तन मैंने धुल के वहीं साइड में मैंने रख दिया था। कुछ काम आ गया था तो उसकी वजह से मैंने रख नहीं पाया, तो बाद में मैंने उसे रख दिया। और यहाँ पर हो गया है जी बिल्कुल शाम का टाइम। शाम का टाइम तो पूछिए मत, दिन कैसे निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। और दिन भर करते रहो, समय का भी नहीं पता चलता है कि समय कितना अनमोल है। आप और हम लोग जानते हैं, जो इस समय को समझ लिया ना, समझ लीजिए जीवन में हर चीज़ वो काम कर लिया। तो यहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो रखा है था, तो मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रखा है, तो मैंने बेल्ट लगा लिया है, जिसकी वजह से ना थोड़ा मेरा पेट में कम ही दर्द होता है। तो मैंने लगा के मैं धीरे धीरे अपना सारा काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा मुझे गूँथना था रोटी बनाने के लिए, और साइड में मैंने दूध रखा है इंडक्शन पर गर्म होने के लिए, और तावा मैंने रख दिया है कि गरम हो जाए तो जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लूँ। मैं क्या करती हूँ ना, गैस पे जब बनाना रहता है तो बिल्कुल लो करके उसका आँच को मैं पूरा चकला लोइया चकला कर लेती हूँ। इसके बाद लगातार मैं रोटी बेल देती हूँ, इससे मुझे आसानी होता है मुझे करने में। तो ऐसे ही मैं फ़िलहाल में करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रोटी भी अब कंप्लीट होने को आ जाएगा। और मैं अक्सर क्या, हमेशा मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, तावा पर ही बनाती हूँ और तावा पर ही फुला देती हूँ। इससे ये होता है गैस का प्रॉब्लम जो रहता है थोड़ा कम ही होता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ ना, जब तक मैं रोटी बनाती रहती हूँ ना, तो इसको 2 बार 3 बार मैं झाड़ती रहती हूँ, क्योंकि जो रोटी बनाने वाला बर्तन होता है वो उस पर फैल जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैगी के कुछ पैकेट थे, बच्चों ने बोला कि मुझे मैगी सुबह में ले जाना है, तो मैंने मैगी मंगा लिया था शाम को ही बच्चों से। तो साइड में मैंने ना मैगी रख दिया था, उसको मैंने साइड में किया। फिर नींबू मैं दिखा रही थी ना आप लोगों को, तो वो नींबू भी था जो कि मैं अपने खेत से खुद लाई थी, तो मैं नींबू भी साइड में कर दी हूँ। ले देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा रोटी भी बन गया। तो आइए आप लोग भी दोस्तों खाना खा लीजिए, रोटी और सब्जी और दूध। शाम को तो हल्का ही खाना रहे तो चल जाता है हम लोगों का। रोटी बनाने के बाद जो थाली या गमला या परात जो होता है ना, उसी टाइम धो दो तो अच्छा रहता है। उसका सारा आटा का जो होता है ना, डस्ट वगैरह सब ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ बेलना जो रहता है मैं धो देती हूँ। और इसके बाद गैस वगैरह जो होता है ना, उसी टाइम धो दो तो क्लियर ही हो जाता है। तो मेरा आदत ही है, मैं हमेशा धोती रहती हूँ। सुबह में भी धो देती हूँ, शाम में कभी कभी हो जाता है काम बढ़ जाता है या फिर तबीयत ख़राब रहता है मेरा, तो मैं जल्दी नहीं धोती हूँ। जल्दी क्या मतलब ऐसे नहीं करती हूँ। इस साइड का भी रहता है तो पानी रखने का भी व्यवस्था नहीं है मेरे पास, तो तसली भर के रख लेती हूँ। क्योंकि लाइट हमारे यहाँ गांव है ना, तो लाइट का प्रॉब्लम हम लोगों के यहाँ अक्सर हो जाती है, तो इसलिए मैं तसली पानी भर के रख देती हूँ। क्योंकि हर वक्त पानी सब कुछ रहे चल जाएगा, पर पानी ना रहे ना तो चलता नहीं है, क्योंकि हर इंसान को जीना है तो पानी के साथ ही जीना है। तो इधर मैंने इस सिंक को भी धो दिया है, सारा चीज़ को मैंने पोंछ दिया है, और गमले को भी मैंने वो कर दिया है, धो धा के वो कर दिया। और साइड में रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा आटा ना जम सा गया था, तो फूलने के लिए मैंने रख दिया और हाथ धो के क्लीन कर दिया। और शाम के टाइम ना मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को मैं साइड में पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, और मैं देखती भी रहती हूँ बच्चों को कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अपना खाना भी मैं बनाती रहती हूँ। मेरा ये रोज़ का रूटीन है। मैं खाना बनाने इधर स्टार्ट करती हूँ, उधर बच्चों को। जब सब कुछ हो गया था तो शाम को मैंने अपना एक्सरसाइज नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं अपना टहल रही हूँ।
और मेरा रोज़ का ही हो गया है शाम को और सुबह में टहलना और चलना। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाता है। और बाहर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि घर में ही इतना सारा काम हो जाता है कि बाहर टहलना मेरे लिए नामुमकिन के बराबर ही हो जाता है। फिर तकरीबन रात को और यहाँ पर बन रहा है मैगी, क्योंकि बच्चों को खाने का मन था मैगी। तो लाडो बोली मम्मा मुझे मैगी खाना है, क्योंकि आप लोग ने अगले दिन खाया था। और एक किस्सा ये हुआ था कि रात को 11 बजे राज को भूख लग गई थी और बोल रहा था मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो मैंने उसको रात को ही उसी टाइम मैंने मैगी बनाया और बोला मम्मा आप प्रचार में तो बताता है 2 मिनट की मैगी, 2 मिनट की मैगी है, तो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैंने बोला बेटा उसमें कहते कुछ और होता कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा मैगी फर्स्ट क्लास का बन गया था। सच में बताऊँ मैंने मसाला वसाला कुछ नहीं डाला, मैंने पानी डाला और मैगी मसाला जो होता है ना वही मैंने डाला। और एक्स्ट्रा मैंने एक पैकेट रखा था उसको भी मैंने डाल दिया और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया और ऊपर से मैंने चिली फ्लेक्स छिड़क दिया। चिली फ्लेक्स छिड़कने से ये होता है ना कहीं कहीं दांत पर पड़ता है ना तो खाने का मज़ा, मतलब थोड़ा हल्का सा तीखापन लगता है ना तो उसका खाने का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। और उधर मैंने मैगी को रख दिया है साइड में होने के लिए। तब तक मैं यहाँ का जो है चौकी वगैरह साफ़ कर दूँगी। इस पे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई हमेशा शाम को करते हैं, तो इनका पढ़ने वाला टेबल, कापी, किताब, उस पर 1-2 बर्तन है, फ्रूट है, सारा मैं साइड में कर दूँगी। और मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके ये होता है ना कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको जल्दी से नींद आने लगता है, अक्सर ऐसा होता है। तो राज यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सो गया था। मैं 2 रूम में उनको कन्वर्ट कर देती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ना बात करें। कभी कभी तो दोनों एक ही जगह, अधिकतर आप लोग देखेंगे तो दोनों एक ही जगह बैठते हैं। जब इन दोनों में महाभारत युद्ध छिड़ जाता है ना तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो राज को अलग अगर कर दो ना तो उसे नींद ही आने लगता है, अगर लाडो के साथ रहता तो नींद नहीं आता है। तो मैं बच्चों के साथ हमेशा लगी रहती हूँ, पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल कूद मस्तियाँ। तो आप लोगों को भी अपने बच्चों के साथ लगे रहना चाहिए। और हम माता हैं तो माता के साथ साथ पिता भी हैं, पिता के साथ गुरु भी हैं, दोस्त है, मित्र है, सब कुछ हम हैं। तो ऐसा ही है ज़िंदगी हम लोगों का कि घर को भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, सब कुछ संभालना है। तो यहाँ पर हमारा मैगी बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए कितने लच्छेदार और कितने टेस्टी बना हुआ है। और मैंने ना इधर दूध रखा था तो दूध तो मैंने जानबूझ के ही रख दिया था। मैंने बच्चों को आज नहीं दिया था दूध, इसलिए नहीं दिया था कि सुबह सुबह बच्चे जब जाते हैं ना तो कभी कभी चाय देना पड़ जाता है। कभी कभी, रोज़ तो नहीं चाय मैं देती, बच्चों को नुकसान करता है, इसके वजह से मैं नहीं देती हूँ। और बन जाने के बाद मैंने कूलर चालू किया और ऊपर का पंखा चल ही रहा था और बच्चों के साथ मैं भी बैठ गई थी मैगी का आनंद लेने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, बच्चों के साथ 1-2 चम्मच खा लेती हूँ। तो आज बहुत काफ़ी टेस्टी बन गया था। होता है ना जल्दी कुछ बनाओ तो बहुत काफ़ी टेस्टी बन जाता है, तो वैसे आज हो गया था। तो बच्चों के साथ मैं अक्सर ही हमेशा खाती रहती हूँ, मैगी हुआ चाहे खाना हुआ मैं लेती हूँ खाने के लिए। तो बच्चों को भी मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से ही, मुझे अच्छा लगता है खिलाना और खाना। और राज तो अभी तक अपने हाथ से नहीं खाता, लाडो इतनी बड़ी हो गई अभी तक अपने हाथ से नहीं खाती, मुझे अच्छा ही लगता है। तो हो गया है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, तकरीबन बज रहा है 4 बजे मेरा हो गया है सुबह। और मैं ताज़ा पानी भर ली हूँ। तो आइए आप लोग भी ताज़ा पानी भर लीजिए। अभी तो मैं फ़िलहाल में 4:30 का ही सीन में दिखा रही हूँ, 4 बजे का सीन मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ था ना जब मैं सुबह जगती हूँ तो मुझे हैंड वाश, फेस वाश और थोड़ा मोड़ा होता है ना फ्रेश व्रेश होना, वो सब मैं पहले हो जाती हूँ। इसके बाद ही मैं किचन में घुसती हूँ और किचन में थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का पोछा ओछा मारती हूँ। इसके बाद खाना का तैयारी करती हूँ, जैसा सिस्टम रहता है वैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पर आज थोड़ा जल्दी मैं कर रही थी। आलू उबाल दिया था, आलू उबालने के बाद मैंने आटा और आलू सब कुछ एक ही में मिक्स कर दिया था। बहुत काफ़ी टेस्टी पराठा बना था। और आलू का पराठा मैं यकीन मानिए ऐसे बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत मन से और झटपट से खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल भी बना दिया और साइड में मैंने तेल रखा है और इधर मैं पराठा बना दी हूँ। और बनाने का प्रोसेस ऐसा कुछ था कि मैंने आटा लिया और आलू सब उबाल दिया था और नमक मिर्ची प्याज जो चीज़ होता है, हल्का सा गरम मसाला, चाट मसाला सब मैंने एक ही बार मिक्स कर दिया। और उसके बाद एक ही में गूँथ के मैंने
पराठे की तरह उसको तल दिया था। तो बहुत काफ़ी टेस्टी बना था, वाकई में बहुत काफ़ी टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को बन और चाय दे दिया है खाने के लिए, और यहाँ पर मेरा टिफ़िन के लिए पराठे तैयार कर रही हूँ। और सब कुछ बन जाने के बाद तभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ता में बनाई। इसके बाद तुरंत से मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक किया, क्योंकि सबसे पहले काम है मेरा बच्चों को तैयार करना, उनको टिफ़िन पैक करना और उनको स्कूल भेजना। तो ये सुबह का सबका ही रूटीन होता है, और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को जिस ढांचे में हम लोग ढालेंगे ना, उसी ढांचे में पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया है, और मैंने उनमें अचार भी डाल दूँगी, क्योंकि सिर्फ पराठा अच्छा नहीं लगता है खाने में उन लोगों को। तो अचार मैं दे दूँगी, क्योंकि केचप नहीं था, जैम भी ख़त्म हो रखा है। राज को जैम के साथ खाने में अच्छा लगता है, केचप के साथ लाडो और राज दोनों खाते हैं, और कभी कभी तो दही के साथ खाने में तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बच्चे यहाँ पर अभी थे, तो मैंने सोचा कि चलो जो एक्स्ट्रा बचा है ना, उसको भी मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल तैयार हो रहा है पराठा गर्मा गर्म। तो दोस्तों, आप लोग भी आके खा लीजिए गर्मा गर्म पराठा। कभी आइए हमारे घर और खा के जाइए, तो कहिएगा कि हाँ भाभी जी कितना टेस्टी खाना बनाती हैं, और तब आप अपने मुँह से बता कर जाइएगा कि ये अच्छा है कि नहीं है। और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, नए तरीके से। और जहाँ पर कमियाँ हो, भाई साहब, बहन जी, दीदी, माता, भैया, पापा, चाचा जी, चाची जी, वहाँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसमें हम भी सुधार थोड़ा लाएंगे। अभी नए हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग हो ना, साथ देने के लिए होता है ना, कोई हाथ बढ़ाए तो हम आगे बढ़ जाएं। तो फिर देर की इस बात का, आप लोग भी, मैं हाथ बढ़ा रही हूँ, आप लोग हाथ मेरा पकड़ लीजिए। तब तक के लव यू, बाय बाय।